वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस हंट। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूजर सेक्शन के बारे में। यूजर सेक्शंस क्या है, कैसे काम करता है एंड इस यूजर सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या सब सेक्शंस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑल यूजर्स, दूसरा है आड न्यू, तीसरा है प्रोफाइल। तो पहला जो ऑल यूजर्स है वो कैसे काम करता है, उसके बाद आड न्यू कैसे काम करता है एंड प्रोफाइल्स क्या है, इन तीनों का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। एंड यूजर सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि अगर हमको बाहर से कोई यूजर को ऐड करना है तो इस यूजर सेक्शन आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। ठीक है। तो चलो हम पहले यूजर सेक्शंस का देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है। उसके बाद हम कैसे डिफरेंट यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब वर्डप्रेस में कितने टाइप्स के यूजर्स होते हैं एंड हर यूजर्स का सेक्शन के हिसाब से आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे चेंजेस होता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा यहाँ पे बहुत सारा पहले से यूजर्स है, मैं पहले इस एडमिन वाला को रख के बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। क्यों मैं एडमिन को रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि जनरली एडमिन आपका जो है ये पहला मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यूजर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक ही रह सकता है। अगर आप मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर ही रहता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर कब होता है, जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जनरली क्या होता है, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर जो क्रिएट करता है, मतलब जिस पर्टिकुलर यूजर नेम बेसिस में क्रिएट होता है, दैट इज जनरली एडमिन यूजर। अगर आप किसी को दूसरे को अगर एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से अगर लेना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेटर, आप ले सकते हो, लेकिन आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो कि कनेक्ट रहेगा आपका किसमें, वर्डप्रेस के मेन अकाउंट के साथ। या वर्डप्रेस का मेन अकाउंट के लिए कनेक्टेड है, इसलिए ये एडमिन यूजर है। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ, बाकी जो इसको छोड़ के बाकी यूजर्स जो हैं उनका मैं डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये आईडीज दिखा दिया। तो डिलीट ऑल कंटेंट ऑल्सो, एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू एडमिन, नहीं, ओनली डिलीट ऑल कंटेंट। यहाँ पे कन्फर्म डिलीट। तो इस जो पीछे सेकेंड ऑप्शन का मतलब क्या था जानते हो, अगर आप जो जो मतलब ये एडमिन का परमिशन लेके अगर उस यूजर्स को डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली उनका कंटेंट कंटेंट यूजर्स को हम डिलीट कर दिए। ठीक है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, कहीं पे ऑप्शन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डिलीट ऑप्शन को जाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या पूछता है। देखो, यू हैव स्पेसिफाइड द यूजर, दिस यूजर फॉर डिलीशन, करंट यूजर विल नॉट बी डिलीटेड, दैट्स एडमिन, देर आर नो वैलिड यूजर सिलेक्टेड फॉर डिलीशन। कोई वैलिड यूजर सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये एडमिन है। ठीक है। एक तो यूजर आपका रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर रोल रहता है दैट इज आपका कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटर रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके। अगर दो तीन एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहेंगे तो हाँ रह सकते हैं दो तीन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटर दो एडमिनिस्ट्रेटर को मतलब एट द एंड में आपको एक यूजर तो रखना ही है। ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर यूजर होगा वही रहेगा, सुपीरियर के नीचे जो यूजर्स होगा हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर तीन सुपीरियर एडमिन यूजर्स हैं तो तीन में से आप वो दो एडमिन यूजर को डिलीट कर सकते हो, एक ही रह सकता है, लेकिन एक तो रहेगा यूजर, क्योंकि लॉगिन करके आप एंट्री करते हो। तो आप बोलोगे नहीं मेरा सारा यूजर्स को हटा दूंगा, वो नहीं चलेगा, वो होगा ही नहीं। ठीक है। ये बाउंड है, आपको एक यूजर तो रखना ही है, दरअसल एडमिन यूजर आप डिफॉल्ट रख सकते हो। तो अभी चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स क्या क्या होता है, हम क्रिएट करके से यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपका वो पैनल, जिस पैनल के अंदर आपको दे रहा है कि आर न्यू यूजर, उसका यूजर नाम, जैसे हमारा एडमिन था यूजर नेम जो, उसके बाद मेल आईडी। आप जब ये रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद इस मेल जिस जो मेल आईडी यहाँ पे आप डिफाइन किए होगे, उसी मेल आईडी में आपका सारा यूजर का डिटेल्स आपका वहाँ पे मेल आईडी में आपका सेंड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेबसाइट, उसके बाद लैंग्वेज आपका कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो। ठीक है। कौन सा लैंग्वेज, आप बाय डिफॉल्ट यूके नहीं तो रहता है, नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स दे सकते हैं, या फिर उसका पासवर्ड। उसके बाद आप कौन सा बेसिस में करोगे, देखो एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो कर दो, आप दो तीन एडमिनिस्ट्रेटर रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको तीन चार दे दिया गया है। ठीक है। ये सारा आपका ये मतलब प्रायोरिटी स्टेज में पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद एडिटर, उसके बाद ऑथर, उसके बाद कंट्रीब्यूटर, उसके बाद सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर प्रायोरिटी बहुत ही कम है, मतलब लीस्ट प्रायोरिटी। ज़्यादा प्रायोरिटी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद जो आता है एडिटर है। तो इसका सीक्वेंस नीचे से ऊपर तक रहेगा। ठीक है। नीचे से ऊपर समझ में आ गया, नीचे से ऊपर मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटर से रहेगा पहले, उसका एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर। तो अभी हम एक एक करके चलते हैं सब्सक्राइबर, पहले हम सब्सक्राइबर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर 40, उसके बाद यहाँ पे
इजी नाम देते हैं, हेलो देते हैं, हेलो, देन हेलो shop@, ये फेक मेल आईडी है, ठीक है। फर्स्ट नेम हेलो, उसके बाद शॉप, उसके बाद वेबसाइट दे सकते हैं, कोई भी वेबसाइट का नाम shop.com, उसका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट दे दो। तो पासवर्ड को आप यहाँ पे बहुत इजी रख लो, हेलो 123, हेलो 123। कंफर्म पासवर्ड आप ले रहे हो तो वीक पासवर्ड, तो इसलिए कंफर्म कर दो। तो सेंड द न्यू यूजर ऑल एंड ईमेल अबाउट देयर अकाउंट। तो इस अकाउंट रिलेटेड जो इस पर्टिकुलर यूजर नेम हम याद किए, जो यूजर के बारे में हम यहाँ पे लिखे, उसका सारा डिटेल्स मेल पे चले जाए। अगर आप चाहते हो तो इसको चेक करो, नहीं तो अनचेक करो तो नहीं जाएगा, यूजर ऐड हो जाएगा अभी। हाँ, यहाँ पे हेलो ऐड हो गया। अभी देखो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे है। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हेलो यूजर है, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इस यूज़र का नाम है हेलो, तो पहले हम एडिट सेक्शन पे चले जाते हैं। इसका यूज़र नेम हमने क्या दिया, हेलो सब, एंड यूज़र नेम है हेलो, ठीक है। सब नहीं हुआ क्या, मेल आईडी में है हेलो सब डिस्प्ले पब्लिकली, ओके, ठीक है। तो चलते हैं अभी हमको करना क्या है, एक नया टैब ओपन करना है। यहाँ पे ये जो यूआरएल है, पहले यहाँ पे हम लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन किए, तो यहाँ पे आप हेलो दो, हेलो, देन हेलो 123, आगे हेलो 123। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं जिस पर्टिकुलर बेसिस में यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे देखो एक है एडमिन वाला, एक है स्पेसिफिक सब्सक्राइबर वाला यूजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो सब लिखा है, यूजर का नाम हेलो सब, एंड यहाँ पे यूजर का जो मेन लॉगिन वाला है हेलो, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। अगर डैशबोर्ड में जाते हो, यहाँ पे ओनली कुछ इन्फॉर्मेशन उस सब्सक्राइबर को मिलता है कि हाँ क्या अभी एक्टिविटी, क्या क्या पोस्ट हुआ है, रिसेंट पोस्ट हो देख सकता है उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर, और उसको वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अगर चाहोगे तो यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में यहाँ पे ये दोनों ही एक्टिव है, और ज़्यादा कुछ एक्टिव यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे हेल्प सेक्शन के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे आपका नेविगेशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिखा है। मतलब इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के सेक्शन के बारे में ही लिखा गया, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप प्रोफाइल सेक्शन में जाते हो तो आपका खुद का प्रोफाइल दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ पे फोटो चेंज करोगे, अवतार कैसे चेंज होता है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। समझ में आ गया अभी ये वाला यूजर का? तो मैं अभी इसको, आप लॉग आउट कर सकते हो, मैं लेकिन लॉग आउट नहीं करूँगा। अगर ये लॉग आउट होगा तो यहाँ पे ये इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से मैं इसको लॉग आउट नहीं करता हूँ, इसको ओनली क्विट करता हूँ। तो समझ में आ गया? अगर मैं सब्सक्राइबर के हिसाब से जाता हूँ तो मेरा डैशबोर्ड का क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, ओनली डैशबोर्ड, देन ओनली प्रोफाइल सेक्शन, ये वाला प्रोफाइल सेक्शन, ये गोटी, ये जो एक है ना, ये एक ही सेक्शन आपका रहेगा यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे दूसरा कोई यूजर ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो यू नीड ए हायर लेवल ऑफ परमिशन, क्योंकि मैं वहाँ पे लॉग आउट नहीं करके आया, तो अभी मैं एडमिन के अंदर था, तो इसलिए हायर परमिशन मांग रहा है, ठीक है। मैं इसको, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, उसको लॉग आउट करना चाहिए था, अभी मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका लॉग आउट कर लो। हाँ, लॉग आउट हो गया। अभी फिर से हम लॉग इन करके जा सकते हैं। एडमिन एडमिन @123 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि अनदर यूजर ऐड करेंगे, एडिटर वाला, ठीक है। सब्सक्राइबर तो ऐड हो गया, कंट्रीब्यूटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर का नाम देते हैं हेलो कौन, तो यहाँ पे हेलो कौन @gmail.com, हेलो कौन, वेबसाइट का नाम छोड़ सकते हो, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ पे वही पासवर्ड दो 123, कन्फर्म वीक पासवर्ड। तो यहाँ पे आप चेंज करो कंट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे हो गया हेलो कौन, ठीक है। यहाँ पे हेलो हो गया यूजर नेम, यहाँ पे हेलो कौन हो गया। उसी तरह पे यहाँ पे अनदर ओपन करो एक टैब, उसके उसके ऊपर आप यहाँ पे लॉगिन करके जाओ, तो यहाँ पे आप दो हेलो कौन, देख लो यहाँ पे यूजर क्या है, हेलो कौन कैपिटल लेटर में है यूजर का नाम,
यूजर नेम हेलो कौन एंड पासवर्ड आपका यहाँ पे क्या होगा, हेलो 1 2 3। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्राइबर में आपका वहाँ पे क्या था, ओनली प्रोफाइल था, डैशबोर्ड था। यहाँ पे तो डैशबोर्ड तो है, उसके साथ क्या क्या है, प्रोफाइल भी है और तीन चीज ऐड हुआ है, जैसे टूल्स हो गया, कमेंट सेक्शन हो गया, पोस्ट हो गया। जो सब्सक्राइबर होंगे वो जनरली, सॉरी जो कंट्रीब्यूटर होंगे वो जनरली पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्या कर सकते हैं, पोस्ट, अपना पोस्ट ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब उनके पास अपना कंट्रोल रहेगा जो कि पोस्ट के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट, यहाँ पे ऐड न्यू कर देता हूँ, ऐड न्यू। अगर मैं यहाँ पे टूल्स का सेक्शन में भी जाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। टूल्स का सेक्शन भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा। हाँ, प्रोफाइल के सेक्शन के अंदर मैं अगर यहाँ पे चाहूँगा तो ये अपने हिसाब से ये चेंज कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद कमेंट का सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन रहेगा। अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे नया पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सब्सक्राइबर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो मेरा पोस्ट मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ASDF यहाँ पे लिख दिया, पब्लिश कर दिया। यहाँ पे देखो सबमिट फॉर रिव्यू, तो सब्सक्राइबर के पास मतलब डायरेक्ट पब्लिश करने के लिए ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक जो बोलते हैं ना, परमिशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं है। अगर यहाँ पे सब्सक्राइबर के पास अगर पब्लिश करने के लिए, मतलब पब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे वो जाएगा कहाँ पे, एडिटर के पास जाएगा। नहीं तो उसका, हम जिस यूजर को ऐड किए हैं एज ए कंट्रीब्यूटर, उसके ऊपर जो है कौन सा होगा, कंट्रीब्यूटर के ऊपर आपका आएगा एडिटर, अनदर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, देख लेते हैं उसमें जनरली क्या क्या आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम जब क्लोज करेंगे तो आप उसके बाद जाके देख सकते हैं। तो अभी इसमें सबमिट फॉर रिव्यू, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग। ठीक है, अभी अभी तो ये पब्लिश नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग में चला जाए, ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको पब्लिश कैसे किया जाएगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में दिखाऊंगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अभी आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि पहले इसको आप लॉग आउट करो, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर ब्राउजर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम पे गूगल इसमें आपका इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन करूँगा। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज है अभी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो और बाकी कमेंट सेक्शन है, टूल्स में तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। एंड पोस्ट यहाँ पे कर सकते हो जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो पहले सब्सक्राइबर, उसके बाद कंट्रीब्यूटर, उसके बाद एडिटर, देन आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट हो गया यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा तो हाँ, अभी देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो अभी यहाँ पे कौन से यूजर नेम के थ्रू खोलेगा, एडमिन @123 खुल गया। अब फिर से आड न्यू यूजर करना है। तो अभी यहाँ पे आप सब्सक्राइबर हो गया, कंट्री ऑथर हो गया, सॉरी मैं भूल गया था, ऑथर अभी है। ठीक है, तो ऑथर वो कर सकता है, ऑथर के पास वो मतलब है परमिशन, जो कि कंट्रीब्यूटर जो कंट्रीब्यूट किया है कंटेंट उसको पब्लिश कर सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम हेलो ऑथ। तो अभी यहाँ पे ये भी चाहिए। ओके, हो गया, हो गया। उसके बाद वेबसाइट दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज दो, यहाँ पे पासवर्ड हेलो 1 2 3 कन्फर्म विथ पासवर्ड, ये हटाओ। यहाँ पे ऑथर अभी रहेगा। अभी ऑथर के सेक्शन में जाके हम देखेंगे कि कैसे ये कंट्रीब्यूटर जो आर्टिकल पब्लिश किया है ना, उसको कैसे ये अप्रूव करता है, ऑथर अप्रूव कर सकता है। तो हेलो ऑथ हो गया। तो अभी फिर से यहाँ पे आते हैं, हेलो ऑथ। अभी हेलो 1 2 3 किए। अभी यहाँ पे पोस्ट में चलते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पेंडिंग है। तो ऑथर के पास भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, सॉरी ऑथर के पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, मुझे डायरेक्टली लग रहा है एडिटर के पास ही होगा। तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये पेंडिंग है। तो एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर अगर अप्रूव करते हैं तब जाके ऑथर भी यहाँ पे देख सकता है, मतलब वो पब्लिक जैसे व्यू देख रहा है अभी, वो कर सकता है। अभी मैं पेंडिंग के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब मेरे पास कुछ भी अलाउड नहीं है।
ओनली व्यू कर सकता हूँ। तो ऑथर के पास अलाउ नहीं है, कंट्रीब्यूटर के पास अलाउ नहीं है, सब्सक्राइबर के पास तो कुछ ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाता है, मीडिया। तो ये मीडिया को हैंडल कर सकता है ऑथर, जो कि आपका ऑथर सेक्शन के अंदर, ठीक है। और प्रोफाइल तो उसी तरह प्रोफाइल है, टूल्स में तो उस तरह आपका यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, वही चीज़ है। बाकी सब कुछ है, एक्स्ट्रा ऐड हो गया मीडिया सेक्शन। तो ये चीज़ याद रखो, आपका जो लोअर स्टेज में सब्सक्राइबर, उसको कुछ भी डैशबोर्ड का कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल उसको नहीं मिलता। उसके ठीक ऊपर जो होते हैं कंट्रीब्यूटर, उसको आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अलाउड है। कंट्रीब्यूटर के ऊपर आपका आता है ऑथर, सॉरी सब्सक्राइबर, ठीक है। सॉरी, पहले आता है आपका कौन सा, सब्सक्राइबर, देन कंट्रीब्यूटर, देन ऑथर, देन एडिटर, देन एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम यहाँ पे हैं जो कि ऑथर है, ठीक है। तो ऑथर में ओनली आप अपना खुद का आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं, अपना खुद का आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं या ये भी प्रीव्यू में जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने लिख दिए, हाँ ये पब्लिश कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कि एक यूनिक है, एंड मीडिया जो सेक्शन एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ ये भी यूनिक है। तो ऑथर सेक्शन क्या कर सकता है, सॉरी ऑथर यूजर क्या कर सकता है, अगर कोई यूजर ऑथर के थ्रू ऐड किए हो तो वो जनरली अपना आर्टिकल खुद पब्लिश कर सकता है। कंट्रीब्यूटर अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल आर्टिकल राइटर्स को, अगर आप अपना वर्डप्रेस में राइट करने के लिए परमिशन दे रहे हो, तो उसको आप आइदर सब्सक्राइबर में तो रखना नहीं है, ओनली कंट्रीब्यूटर आपको देना है। तो कंट्रीब्यूटर वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटर के अंदर वो जाके क्या कर सकता है, अपना पोस्ट डाल सकता है। अगर चाहोगे तो अपना खुद का एक सेक्शन भी बना सकते हो, पोस्ट का सेक्शन, जैसे है स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं तो एडिटर के पास जाएगा प्रपोजल कि हाँ प्रीव्यू करने के लिए। जब प्रीव्यू में जाके वो देखेंगे आर्टिकल सब कुछ सही रहेगा, उसके बाद वो पब्लिश करेंगे। समझ में आ गया। तो ऑथर के पास वो फैसिलिटी है, तो उसका आर्टिकल वो डायरेक्टली पब्लिश कर सकते, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद हम चलते हैं, नॉट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सॉरी और भी है। अभी इसको हम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फिर से वो बोलेगा कि हाँ अगर आड न्यू करता हूँ देखो क्या होता है। अब ये पूछा एडमिन @123 और भी है, और दो यूज़र को ऐड करना है। एक है एडिटर, अभी एडिटर ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे हेलो EDIT, हेलो EDIT, हेलो EDIT। उसके बाद ये उसके बाद ये ओके। अरे सही पासवर्ड देना है, सॉरी, हेलो 123। लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, माफ़ कर दीजिएगा। कन्फर्म यूज वीक पासवर्ड, तो अभी यहाँ पे एडिटर है, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू यूज़र हो गया, हेलो एडिट, तो एडिटर के हिसाब से ऐड हो गया। अभी चलते हैं, अभी लॉगिन हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक पेजेस सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। मीडिया तो था वहाँ पे, बाकी तो प्रोफाइल तो था, टूल्स भी था। ये टूल्स में यहाँ पे कुछ दिखा रहा है नहीं, वही चीज़ है, टूल्स में कुछ नहीं दिखा रहा है, ओनली पेजेस सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो पोस्ट सेक्शन तो यहाँ पे अब सब कुछ आ गया, कैटेगरी टैग ये सब कुछ आ गया। जनरली वहाँ पे आपका क्या आता था, ओनली 2 आता था, मतलब ऑथर के पास कंट्रीब्यूटर के पास ओनली 2 आता था। अभी ऑल पोस्ट के अंदर चलते हैं, तो देखो यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे आप अपना ये तो पब्लिश कर दिया है, ये पेंडिंग है, आप इसको अभी पब्लिश कर सकते हो। जैसे मैं अभी एडिट के लिए जाता हूँ तो एडिटर के पास भी वो फैसिलिटी है, वो डायरेक्टली उसको पब्लिश कर सकता है। देखो पब्लिश हो गया, तो एडिटर के पास वो है फैसिलिटी, वो डायरेक्टली पब्लिश कर सकता है। तो समझ में आ गया। तो अभी तो जानते हो एडिटर के वो भी डायरेक्टली पब्लिश कर सकता है आर्टिकल, तो इसके लिए अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऐड न्यू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि एडिटर के पास क्या प्रायोरिटी होता है, कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, हम डायरेक्टली जाएंगे एडमिन, जो कि फाइनल होगा, ऐड न्यू एडमिन @123। तो अभी यहाँ पे जो हम करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी तो एक है
लेकिन यहाँ पे ये जो एडमिन होगा ये 2 होगा, एडमिन 2, यूजर नेम एडमिन 2, तो ईमेल आईडी admin2.com, उसके बाद एडमिन, उसके बाद वेबसाइट दे सकते हो, साइड डिफॉल्ट आपका लैंग्वेज कोई भी दे सकते हो, इसमें हेलो हो गया। वीक पासवर्ड ये अभी हाँ डिसअलाउ करो, अभी ऐड न्यू यूजर करो। हाँ अभी हो गया admin2, अभी देख सकते हो। लेकिन इसको जो आप डिलीट नहीं कर सकते, देखो देखो आप अभी मैं बता रहा था ना, मतलब आपका जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, मतलब वर्डप्रेस को जब इंस्टॉल कर रहे हो उस समय जो यूजर आप ऐड कर दिए ना, उसको वर्डप्रेस को डिलीट, मतलब वर्डप्रेस को पूरा एंटायर डिलीट करने के टाइम पे, मतलब वर्डप्रेस को पूरा एंटायर डिस्ट्रॉय करने तक वो यूजर रहेगा ही रहेगा वर्डप्रेस के साथ। उसके बाद उसके उसी यूजर के थ्रू अगर आप कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर और कोई भी ऐड करते हो तो वो डिलीट हो सकता है। देखो यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है, इसको डिलीट कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर के तो पास जानते हो कि उसके पास क्या क्या ऑथोरिटी रहेगा, पूरा डैशबोर्ड का एक्सेस रहेगा। अभी देखते हैं, हेलो 123, ओके पूरा एक्सेस हो गया पूरा। अभी जैसे यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे वैसे ही सब कुछ है। कलर इसलिए यहाँ पे यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हमने सेटअप किए थे बाय डिफॉल्ट, लेकिन इस यूजर के थ्रू हम सेटअप नहीं किए थे। तो अगर मैं सेटअप करूँगा तो ये हो जाएगा। तो टूल्स के सेक्शन भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बस समझ में आ गया। तो हर यूजर का एक्चुअल जो डैशबोर्ड का एक्सेस पॉइंट होता है कैसे होता है, क्या क्या उसको अलाउड है, क्या क्या नॉट अलाउड है, तो ये चीज़ आपको जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्डप्रेस का यूजर सेक्शंस के ऊपर ये था मेरा वीडियो। आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कैसे क्या काम करता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, तो ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। अगर कुछ डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम हुआ। बीच बीच में मेरा थोड़ा थोड़ा गलती हुआ है, ठीक है, लेकिन हर वीडियो मेरा रहेगा अनकट, मतलब मैं डायरेक्टली डालूंगा अभी। एंड ये मेरा नया चैनल है, इस वजह से थोड़ा डायरेक्टली मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा उसके ऊपर मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो डेट्स ऑल, थैंक यू।